नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में शक्ति योजना के लाभार्थियों को तादाद करीब 400 करोड़ पहुंची, राज्य सरकार ने जारी किए आंकड़े। खराब ऋण वसूली प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बोले कर्नाटक के कानूनी मंत्री एच.के. पाटिल। महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाली बसों पर लगी रोक, बेंगलुरु से मुंबई जा रही बस पर हमले के बाद फैसला। वैष्णो देवी से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी, 17 श्रद्धालु घायल। महाकुंभ में महापाप, प्रयागराज ले जाकर पति ने की पत्नी की हत्या, बेटों से कहा कुंभ में खो गई मां। अब समाचार विस्तार से। राज्य की करीब 400 करोड़ महिलाएं अब तक शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में फ्री यात्रा का लाभ उठा चुकी है। राज्य सरकार ने शक्ति योजना के लाभार्थियों और व्यय पर आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। यह योजना राज्य भर में महिलाओं को 397.97 करोड़ महिला यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन यात्रियों की टिकट की कीमत 9,743.09 करोड़ रुपए है। इस आंकड़े में केएसआरटीसी बेंगलुरु, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी, नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनडब्ल्यूकेआरटीसी और कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केकेआरटीसी के यात्री शामिल है। 21 फरवरी 2025 को कुल 74.07 लाख महिला यात्रियों ने आरटीसी बसों में यात्रा की, जिनकी टिकट की कीमत 20.19 करोड़ रुपए थी। पूरे कर्नाटक में निजी साहूकारों के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में कर्नाटक सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण जबरदस्ती की कार्रवाइयों की रोकथाम अध्यादेश 2025 पारित किया। डीएचके-एनबी हुंबल के साथ एक साक्षात्कार में कानून और संसदीय कार्य विधान और पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने अध्यादेश और इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। राज्य में बीजेपी की गुटिया लड़ाई थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र गुट और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल गुट एक दूसरे पर बयान जारी कर अपना असंतोष जाहिर करते रहते हैं। आज अपने आवास पर बोलते हुए पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा ने कहा कि हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपने गुट से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटे हैं। अगर चुनाव होते हैं तो हम एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव जरूर होगा। हमने राज्य के घटनाक्रम से आला कमान को अवगत करा दिया है। हम अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में मराठी में बात न करने पर रोडवेज बस के कंडक्टर पर हमले के विरोध में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम एमएसआरटीसी की बस पर हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बस को रोककर चालक के चेहरे पर कालिख पोत दी, साथ ही मारपीट की। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली एमएसआरटीसी की बसों पर रोक लगा दी है। दरअसल कर्नाटक में महाराष्ट्र की सीमा से लगे बेलगावी जिला मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में राज्य परिवहन निगम की बस के कंडक्टर पर मराठी में यात्री को जवाब न देने पर हमला कर दिया गया था। इसके विरोध में चित्रदुर्ग में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु से मुंबई जा रही महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस पर हमला किया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से वैष्णो देवी का दर्शन करने गए श्रद्धालुओं की बस हादसे के शिकार हो गई। इस हादसे में 17 तीर्थयात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा से माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को दिल्ली ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की ओर जा रही यह बस मांडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से बस खाई में गिर गई। घटनास्थल से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना पर एसपी सिटी नॉर्थ जम्मू विवेक शेखर ने बताया कि इस घटना में 17 लोग घायल हैं। हमने उन्हें बचा लिया है और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया है। सभी के हालात स्थिर है। ड्राइवर अभी भी बस के अंदर फंसा हुआ है। बस को भी ऊपर की और खींचने का प्रयास किया जा रहा है। बस के ऊपर आने के बाद सारी तस्वीर साफ हो सकेगी। कांग्रेस और शशि थरूर के बीच खटपट अब जग जाहिर है। शशि थरूर और कांग्रेस दोनों के बीच बात बन नहीं रही। पहले पीएम मोदी की तारीफ, फिर राहुल गांधी पर निशाना। अब तो शशि थरूर फ्रंट फुट से खेलने लगे हैं। केरल की एलडीएफ सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस उनसे नाराज है। इस बीच शशि थरूर ने ऐसा इशारा दिया है जिससे सियासी पारा हाई हो सकता है। दरअसल शशि थरूर ने साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। इससे पहले भी वह राहुल गांधी के सामने अपनी भूमिका को लेकर बनाए थे। एक मीडिया इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से साबित होता है कि जनता राज्य और देश के विकास से जुड़े उनके विचारों और उनकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। शशि थरूर ने कहा कि मैं पार्टी के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शशि थरूर किस तरह के विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या उनका इशारा भाजपा है या फिर एलडीएफ? कारण कि वह समय समय पर दोनों की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 119वें एपिसोड में देश की तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए स्पेस सेक्टर में भारत की नई ऊंचाइयों की सराहना की। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हुए क्रिकेट और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की सफलता की तुलना की। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह टीम इंडिया क्रिकेट में शतक लगाती है, उसी तरह भारत ने अंतरिक्ष में भी शतक चढ़ा है। उन्होंने इसरो को 100वें रॉकेट प्रक्षेपण को देश की वैज्ञानिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की लंबी यात्रा को याद करते हुए कहा कि शुरुआत साधारण थी, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और संकल्प के चलते देश ने सफलता की नई इबारत लिखी। उन्होंने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण जैसे मिशनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने लगभग 460 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें कई विदेशी उपग्रह भी शामिल है। महाकुंभ में महापाप का एक मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के शख्स ने प्रयागराज में लगे महाकुंभ में अपनी पत्नी को आस्था की डुबकी लगवाने के बहाने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 48 वर्षीय निवासी अपनी 40 वर्षीय पत्नी को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगवाने के बहाने प्रयागराज लेकर गया था, जहां उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने परिजनों और पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी महाकुंभ की भीड़ में गुम हो गई। हालांकि मामले में पुलिस ने 48 वर्षीय अशोक कुमार को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अशोक दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी है और त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने इस मर्डर केस में खुलासे के लिए झूसी थाने की पुलिस, एसओजी नगर और सर्विलांस सेल नगर की संयुक्त पुलिस टीम को काम पर लगाया। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो पता चला कि अज्ञात महिला मृतका अपने पति के साथ 18 फरवरी की रात महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए नई दिल्ली से प्रयागराज आई थी। दोनों झूसी के आजाद नगर केवटाना में एक कमरा किराए पर लेकर ठहरे थे। 19 फरवरी की सुबह कमरे के बगल के बाथरूम में महिला की धारदार हथियार से हत्या कर शव को छोड़कर उसका पति मौके से भाग गया था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय पुनर्जागरण के महान स्तंभ के रूप में याद किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके विचारों को अपनाने पर जोर देते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। स्वामी दयानंद जी द्वारा चलाए गए शिक्षा और समाज सुधार कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक रहेंगी। हमारे देश के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम सब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का आज 42वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना औसतन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रशासन ने जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। 144 साल बाद बने इस योग में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 23 से 24 फरवरी को भी महाकुंभ में अधिक भीड़ रह सकती है। इतना ही नहीं कि महाशिवरात्रि पर भी महाकुंभ में भीड़ देखने को मिल सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में शक्ति योजना के लाभार्थियों को तादाद करीब 400 करोड़ पहुंची। राज्य सरकार ने जारी किए आंकड़े। खराब ऋण वसूली प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बोले कर्नाटक के कानूनी मंत्री एच.के. पाटिल। महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाली बसों पर लगी रोक। बेंगलुरु से मुंबई जा रही बस पर हमले के बाद फैसला। वैष्णो देवी से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी, 17 श्रद्धालु घायल। महाकुंभ में महापाप, प्रयागराज ले जाकर पति ने की पत्नी की हत्या। बेटों से कहा कुंभ में खो गई मां। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।